तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइटलर ऑफिशियल। तो भाई जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि जो आप नया मांझा लेकर आए हो उसका रिव्यू दो, तो देखो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। और देखो मांझा आपको दिख ही गया होगा, सामने रखा है आसमान का तूफान। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करा तो उनको ये बात कम से कम 10-15 दिन पहले ही पता चल गई थी। जब मैं मांझा लेकर आया था तो सीधे मैंने इंस्टा में पोस्ट डाली थी। तो देखो अगर आपको भी जानना है ना जो अपडेट मैं मांझा या पतंग लाता रहता हूँ, तो आप इंस्टा में जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो भाई मांझा ये रहा, देखो आसमान का तूफान। और देखो 12 रील का मांझा है। मैं पूरा बताऊंगा कि मैं मांझा कहाँ से लाया हूँ और क्या रेट का ये मुझे मांझा पड़ा है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखो, वरना फिर आप बाद में मुझसे कमेंट में पूछते हो कि रेट का मांझा तक कहाँ से आप लाए हो। तो वीडियो को पूरा देखो। तो देखो सबसे पहले चरखी की बात करें, चरखी हमने बैकलाइट वाली लगवाई थी, क्योंकि अगर आप अच्छी चरखी लगवाते हो तो उससे 100-150 रुपये ज़्यादा जाते। तो हमें यार चरखी से क्या करना, मांझा यूज होगा फिर चरखी बेकार ही पड़ी रहेगी। तो चरखी देखो हमने नॉर्मली लगवाई है इसमें। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं मांझे की और आपको दिखाते हैं। तो आप देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं मांझे का नाम ही भाई काफ़ी यूनिक है, आसमान का तूफान। ये देखो आसमान का तूफान है, ऊपर सब लिखा है 100% कॉटन मांझा। नीचे देखो एड्रेस लिखा है, जिस शॉप से मैंने मांझा लिया शायद उधर का ये एड्रेस है, हाँ उधर का ये रहती। और नीचे नंबर लिखा है भाई मेकर का। और देखो ये कुछ चरखी रही 12 रील की। चलो फिर इसे खोल के आपको दिखाते हैं। अब देखो ये खुली भाई चरखी हमारी। ओहो क्या कलर है भाई। अब देखो जाड़े आने वाले हैं तो आप हल्के कलर तो अवॉइड ही करना, हल्के कलर मत लेना, जो काफ़ी लाइट कलर होते हैं, डार्क ही कलर लेना। अब जैसे कि ये कलर देख सकते हैं आप, डार्क में ग्रीन है। देखो ग्रीन तो है लेकिन डार्क में ग्रीन है। तो इससे क्या होता है, ये कलर जाड़ों में आपके अच्छे लड़ जाएंगे। अब जैसे कि जाड़ों का मौसम है, अब देखो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 की डोर है, यहाँ पे पूरा स्टिकर लगा 1 2 3 का। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से डोर के ऊपर मांझा ये बना है। और पूरा फिर उसी के स्टिकर लगे हैं आसमान के तूफान के चारों तरफ। तो भाई ये तो कुछ मांझे की पैकिंग हो गई। और एक चीज़ और, ये मांझे की जो आवाज़ आती है ना ऐसे हाथ में रब करने से, हाँ दिल को बहुत सुकून मिलता है भाई ये आवाज़ सुन के। तो मांझे को भाई आपको खोल के दिखाते हैं। अब छल्ले तो भाई नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि छल्ले क्यों बनते हैं मांझे में। अब छल्ले के ऊपर तो आपको इतना जानना नहीं कि भाई छल्ले बन रहा है तो बहुत बढ़िया मांझा है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी लोगों ने ये क्लियर कर दिया कि छल्लों का कोई रीज़न नहीं होता, बस खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए लोग कह देते हैं हाँ भाई छल्ले बन रहे हैं तो अच्छा मांझा है। तो इसे तो हम छोड़ते हैं, डायरेक्ट मांझे की क्वालिटी देखते हैं। अब क्वालिटी कैसे पता चलेगी, हाथ में हल्के से आप इसे ऐसे करके छुएंगे ना, जब आराम से, ये नहीं जल्दीबाजी में हाथ फेर दिया, बहुत आराम से आप देखेंगे तो आपको देखो मांझे में कांटा लगेगा, लेकिन गोल धार का कांटा लगेगा। एक होती ना खड़ी धार, वो वाला कांटा नहीं है इसमें। धार है लेकिन चुभने वाली धार नहीं है, स्मूथनेस के साथ धार दे रखी है। और भाई जहाँ से हमने लिया है उसने हमसे कहा है कि आप ये मांझा लड़ा दो, आग बंद करके मांझा लड़ा दो, और कोई भी दिक्कत आए तो हम बैठें। मांझा भाई अच्छा लग रहा है, और जैसे ही मैदान में लड़ाते हैं तो आपको रिव्यू देंगे और छत में भी लड़ा के दिखाएंगे मांझा ये। और भाई मांझा ना एकदम तार हो रहा है, पतला तार। मांझे की बात करें तो मांझा देखो मीडियम है, ना ही मैं इसे ज़्यादा मोटा कहूँगा ना ही ज़्यादा पतला, लेकिन मीडियम मांझा है और एकदम तार की तरह भाई ये मांझा हो रहा है। धार 1 नंबर की धार दे रखी है मैंने भाई, जिससे भी मैं लेता हूँ मैं साफ कहता हूँ भाई खींच के पेज लड़ाता हूँ। हाँ पेज कहीं पे फंस जाए तो यार वहाँ पे आपको फंसाना ही है पेज, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आर पार के पेज लड़ाऊँ। जब रेंज में बात जाती है तो वो तो आपको फिर फंसाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो क्वालिटी देखो मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। और देखो मांझा शाइनिंग भी मार रहा होगा, जैसी सनलाइट पड़ रही है इसमें, शायद आपको दिख रहा हो, उम्मीद है मुझे। तो ये कुछ भाई क्वालिटी है मांझे की, जितना दिख सकता है आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैमरे में। ये देखो भाई, ये रहा मांझा आसमान का तूफान। और ना एक चीज़ और इस मांझे के बारे में बताना चाहूँगा कि ये मांझा सिर्फ 2 दिन पुराना मांझा है। और हमसे जो मेकर ने कहा कि भाई आप लड़ा दो, ताज़ी लड़ा दो मांझा, क्योंकि आजकल जो मांझे बन रहे हैं ना वो ऐसे बन रहे हैं कि आप उन्हें ताज़ी भी लड़ा सकते हो। चाहो तो आप रख के लड़ाओ 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपकी मर्जी है, और चाहो तो आप ताज़ी लड़ा दो। और ये कुछ मांझा रहा भाई, देखो मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मांझा, ये देखो शायद आपको दिख रहा होगा, जितना ही फोकस हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो अब बात करते हैं इस मांझे की रेट की और ये मांझा हमने कहाँ से ख़रीदा है। तो बहुत से लोग को इसका इंतज़ार होगा रेट का, तो बताता हूँ मैं। अब रेट से पहले आपको बता दूं कि ये मांझा मैंने कहाँ से परचेज करा। तो देखो मांझा ये मैंने ख़रीदा है वजात भाई के यहाँ से। वजात काइट सेंटर के नाम से उनकी दुकान है और बहुत जल्द देखो मैं उनकी शॉप को भी कवर करूँगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं उनके शॉप के ऊपर वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि बरेली में अगर क्लब काइट फाइटिंग के मामले में कोई सामान मिलता है तो उनकी दुकान में मिलता है भाई, एक नंबर का सामान, अच्छी पतंगे, अच्छा मांझा, वो भी कम रेट में। जो क्लब काइट फाइटर हैं ज़्यादातर उनकी दुकान से काफ़ी सामान लेते हैं। मैं उनकी शॉप को जल्दी कवर करूँगा। और देखो ये मांझा मैंने वहीं से लिया है और ये उनका खुद का ब्रांड है, आसमान का तूफ़ान। ये उनका खुद का व्लॉग है उनकी शॉप का, देखो आसमान का तूफ़ान। तो उन्हीं की शॉप से ही मैंने मांझा लिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे उनकी शॉप को कवर करना चाहिए या नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं उनकी शॉप को कवर करूँगा यार, क्योंकि अच्छा सामान देते हैं कम रेट में और काफ़ी बढ़िया बंदे हैं। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा तो आपको भी उनका नेचर काफ़ी पसंद आएगा। तो अब रेट की बात करते हैं इस मांझे की। अब मांझे की रेट की बात करें तो भाई जो ये मांझा मुझे पड़ा है ये 1500 का पूरा चरखा पड़ा है, 12 रील का। और देखो एक बात और है, अगर आप कहीं बाहर से ऑर्डर करते हो, देखो मैं तो बरेली में रहता हूँ तो मुझे जितने ही मांझा मेकर मैं डायरेक्ट उनसे ले लेता हूँ तो मुझे रेट टू रेट मांझा मिल जाता है। फिलहाल अगर कम कहीं बाहर से लेते हो तो आपको थोड़ा बहुत 100-150 रुपये ज़्यादा देने पड़ सकते हैं कोरियर के या फिर किसी और से अगर आप लेते हो। और भाई अगर यही क्वालिटी आप इम्प्रूव कराना चाहते हो मेकर से तो वो कह रहे थे कि भाई थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 100-150 रुपये, तो इससे भी अच्छी क्वालिटी वो दे देंगे। फिलहाल ये भी क्वालिटी एक नंबर है, ये मुझे 1500 की पड़ी है। अगर वो कह रहे थे आप कुछ और मटेरियल पड़वाना चाहो तो और अच्छी क्वालिटी थोड़े हाई रेट में आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों यही था मांझा। अब देखो बहुत जल्द इस मांझे की मैं सबसे पहले तो मैं इसे मैदान में यूज़ करूँगा, मैदान का रिजल्ट बताऊँगा कि भाई हमारे आसमान के तूफ़ान ने क्या तूफ़ान मचाया आसमान में या नहीं। तो मैदान का भी मैं आपको रिव्यू जल्दी दूंगा इस मांझे का कि मैदान में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है मांझा। और उसके बाद तो भाई छतों में तो हम रिव्यू करते ही हैं, तो छतों की भी मांझा टेस्टिंग की वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो भाई यही था आज का मांझा। देखो मांझा अच्छा है, कम रेट में अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेट काफ़ी हाई है यार, एकदम बढ़िया रेट है। 1500 की रेंज में यार आप छतों से भी लड़ा सकते हो और मैदान से भी, तो इससे बढ़िया बात क्या है यार। तो देखो मांझा आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और हाँ इसकी शार्पनेस का टेस्ट भी कर लेते हैं। देखो मैं तो भाई ये करता हूँ सिंपल सा, इसे मैं जैसे मांझा हमने लिया ऐसे करके, उसके बाद देखो मैं इसी से इसी को काटता हूँ और देखो कितनी आराम से ये मांझा काट रहा है। अगर ये मांझा खुद को ही काट दे रहा है तो मांझा भाई दूसरे मांझे को भी काटेगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। और देखो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंगबाज दोस्तों में। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में काइट कटिंग की, तब तक के लिए बाय।